इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। हमारी इस प्रस्तुति का प्रयोजन केवल सनातन धर्म को बढ़ावा देना व समाज में धर्म के प्रति जिज्ञासा में वृद्धि करना है। हमारे द्वारा बताए गए तथ्य वेदों, पुराणों, रामचरितमानस, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता और ग्रंथों व उपनिषदों से लिए गए हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। पुनर्जन्म क्या है? हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? यह मनुष्य अपने प्रश्नों का ढेर अपने कंधे पर लाद कर न जाने कहां कहां भटकता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो उसे मिल जाते हैं, परंतु कुछ प्रश्नों पर उसे अब भी संदेह है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर उसे मिलते तो हैं, लेकिन अंधकार का यह कोहरा उसकी आंखों पर बंधा रहता है। यह मनुष्य अपने मांस मज्जा से बने इस शरीर को लेकर दिन प्रतिदिन न जाने क्या क्या देखता और सुनता है, लेकिन उन चीजों को देखकर अपने जीवन में ढालने में असमर्थ रहता है। ऐसा ही एक प्रश्न है जो बार बार परेशान करता है। प्रश्न है, पुनर्जन्म क्या है और हमें पुनर्जन्म की स्मृतियां याद क्यों नहीं रहती? तो पुनर्जन्म को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ही सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसी किताब है जो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। चाहे वह प्रश्न राजनीति से हो, जीवन से हो या किसी भी विषय से हो, सबका उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के बताए अनुसार पुनर्जन्म को समझते हैं। पुनर्जन्म से संबंधित विषय जितना रोचक लगता है, यह उतना ही रहस्यमयी भी है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि उसे अपना पिछला जन्म याद है, तो अधिकतर व्यक्तियों का उत्तर नहीं ही होगा। परंतु हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पुनर्जन्म का अर्थ है कि जीव आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेती है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, बस अंतर यह है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें नहीं याद होने के कारण यह संसार तुम्हारे लिए नया है और तुम फिर से आसक्ति पाले बैठे हो। वसासी जिनानी यथा विहाय नवानी गृणाति नरो पराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णा नन्यानी संयाति नवानी देहि। इसका भावार्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। हमारा यह स्थूल शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाता है और वायु तत्व वायु में समा जाती है। अग्नि में अग्नि और जल में जल तत्व समा जाता है। अंत में बच जाती है तो राख, और राख धरती का ही हिस्सा है। इसके बाद जो कुछ बचा है वह केवल आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती। सनातन संस्कृति के अनुसार मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है। पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म पर ही निर्भर करती है, अर्थात जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र सदैव चलता रहता है और यह तब तक नहीं रुकता जब तक आत्मा परमात्मा में नहीं मिल जाती। जन्म और मृत्यु के बीच ही जीवन माना गया है, लेकिन जीवन तो मृत्यु के बाद भी रहता है। जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वह आत्मा है। यदि आत्मा शरीर में है तभी संसार है, और यदि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वह परलौकिक संसार है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं वह परलोक सिधार गए। विज्ञान के लिए जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी, जिसे हम आत्मा कहते हैं, यह एक उलझी हुई कड़ी है। विज्ञान अभी तक इस आत्मा को नहीं पहचान पाया है। आत्मा से जब यह स्थूल शरीर छूट जाता है या फिर उस आत्मा का स्थूल शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, तब भी उसके पास 2 चीजें शेष रह जाती हैं, जिसे मन और सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
यह स्थूल शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, इसीलिए तो इसे भौतिक शरीर कहा जाता है। परंतु यह मन अभौतिक है। यह मन आत्मा के साथ आकाश रूप में विद्यमान रहता है। इस मन में उसकी बुद्धि और सभी स्मृतियां और उसके द्वारा किए गए अनुभव संरक्षित रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगले जन्म की प्रतीक्षा करती है। इस प्रतीक्षा में कुछ आत्माएं भूत प्रेत बनकर भटकती हैं और कुछ गहरी निद्रा की अवस्था में रहती हैं। कुछ आत्माएं पितृलोक चली जाती हैं और कुछ आत्माएं देवलोक को प्रस्थान कर जाती हैं। लेकिन फिर से सभी को धरती पर पुनः किसी जीव जंतु पशु पक्षी या मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए लौटना पड़ता है। जिसके जैसे कर्म और विचार होते हैं वैसी ही योनि उसे मिलती है। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही यह पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण नए कर्म करने का अवसर मिलता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत जन्म नहीं लेती है। मृत्यु के कुछ वर्षों बाद जब स्थिति अनुकूल होती है तभी आत्माएं नए शरीर को धारण करती हैं। अब भी कुछ लोगों के यह प्रश्न होंगे कि हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता। इसके विषय में भी पुराणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जब तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपना पिछला जन्म याद रहता है, परंतु गर्भ में होने वाली पीड़ा और दुख से शिशु भयभीत हो जाता है और उसकी पिछली सभी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। माँ के गर्भ से अलग होते समय होने वाली पीड़ा से शिशु पूर्ण रूप से ज्ञान रहित हो जाता है और वह इस सांसारिक मोह में आकर जोर जोर से रोने लगता है। इसके अतिरिक्त जीवात्मा की स्मृतियों को नष्ट करने के लिए दाह संस्कार के समय कपाल क्रिया की जाती है। इस क्रिया के अंतर्गत मृतक के कपाल यानी सर पर बांस के डंडे से चोट की जाती है। इससे वह अपनी सभी स्मृतियों को भूलकर मोह को त्याग कर अपने आगे की यात्रा को सुखमय बनाता है। तो इसीलिए हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता और हर व्यक्ति का उसके कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं उन पर एक वीडियो अपलोड अवश्य करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।